ऑल राइट, तो अभी देखेंगे ज़रा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विच द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। देखो क्या हमें पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो कहता है H प्लस बराबर ओ एच इक्वल्स टू रूट ऑफ के डब्ल्यू फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर्स। देखो किसी भी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, हमें पता है पानी टूटेगा। क्या पानी H प्लस और ओ एच नेगेटिव देगा? इक्वल इक्वल। अगर 5 H प्लस है तो 5 OH हैं, अगर 10 H प्लस है तो 10 OH हैं, अगर 15 H प्लस है तो 15 OH है। सही बात है। तो इससे समझ में क्या आया कि 10 ये है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखें, H प्लस इंटू ओ एच नेगेटिव, क्या इसी को के डब्ल्यू कहते हैं। एंड एट ऑल टेम्परेचर्स, क्या हमको पता है H प्लस और ओ एच बराबर है। तो क्या मैं H प्लस की जगह ओ एच को रिप्लेस कर सकती हूँ H प्लस इंटू एच प्लस, क्योंकि हमें पता है कि अगर H प्लस जितने बनते हैं, क्योंकि H2O जब टूटेगा तो क्या एक H प्लस और एक ओ एच नेगेटिव देगा, बताइए हाँ या ना। तो क्या ये के डब्ल्यू हो जाएगा, तो क्या ये H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या ये के डब्ल्यू हो जाएगा। तो H प्लस की वैल्यू जो है, क्या वो रूट के डब्ल्यू आ जाएगी एट ऑल टेम्परेचर्स, बताइए। तो ये हो जाएगा, तो ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कहता है 10⁻⁻7 है एट फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर्स। ये गलत है। क्यों एट ऑल टेम्परेचर्स, ऐसा क्यों है आप बताइए। एट ऑल टेम्परेचर्स का मतलब हमने बोला था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आती है 10⁻⁷। तो बी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो यही है। ऑल टेम्परेचर्स में थोड़ी है, ये तो 25 डिग्री पे है। समझ आई बात इस हिसाब से। अब H प्लस आयन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या है, ज़्यादा है OH नेगेटिव से। सही बात है। तो क्या मुझे पता है कि H प्लस और OH नेगेटिव हर न्यूट्रल सोल्यूशन में बराबर रूट के डब्ल्यू होता है, बताइए। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू रूट के डब्ल्यू। तो क्या H प्लस OH से बड़ा है, और क्या OH को के डब्ल्यू लिखा जा सकता है, बताइए। तो थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है ना। तो इसलिए से बी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेट ऑफ एम्फोटेरिक स्पीशीज़। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, जो H प्लस दे भी सकते हैं और H प्लस गेन भी कर सकते हैं। सही बात है। तो अब देखो, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे हमारे पास डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, HC2O4 माइनस है, H2PO4 माइनस है और SO4। अब ये गलत हो गया, क्योंकि सल्फेट जो है SO4-2 वो सिर्फ H प्लस को गेन कर सकता है और वो HSO4 माइनस बनाता है ना। तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। आप देखिएगा हमारे पास ऑप्शन हो गया ये वाला, ए वाला। क्या है ये, H3O प्लस, H2PO4 माइनस, HCO3 माइनस, हाँ है ना। तो अब बताओ, क्या H2PO4 माइनस टूटेगा, तो H2PO4 माइनस अगर टूटेगा तो क्या मुझे H प्लस और HPO4 माइनस दे सकता है ना। और अगर वो H प्लस गेन करेगा तो क्या वो H3PO4 ले सकता है, बताइए हाँ या ना। दूसरा देखिएगा, अगर H3O प्लस की बात करें तो क्या वो H2O और H प्लस दे सकता है, और तो H प्लस रिलीज़ कर सकता है ना। ये H प्लस रिलीज़ करता है, पर क्या ये H प्लस गेन कर सकता है, H3O प्लस H प्लस गेन नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अब बताइएगा, क्या हम यहाँ बात करें किसकी, यहाँ हम बात करें हमारे बी ऑप्शन की बात करें, तो बी ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है। बी ऑप्शन नहीं, सी सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि H2O टूटेगा तो क्या H प्लस और OH नेगेटिव दे सकता है, और अगर वो H प्लस गेन करेगा तो क्या वो H3O प्लस भी दे सकता है, बताइए हाँ या ना। दे सकता है। जो हम बात करें H2PO3 नेगेटिव की, ठीक है, तो क्या ये हमको क्या देगा, बताइए। H प्लस देगा और HPO3 -2 देगा। सही बात है। और HPO4 -2 देगा, तो क्या ये H प्लस हो गया और ये PO4 -3 हो गया। सही है। और ये चाहे तो H प्लस गेन कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें तीनों स्पीशीज़ ऐसी हैं जो H प्लस लूज़ भी कर रही हैं और H प्लस गेन भी कर रही हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट देखो,
फोर्थ क्वेश्चन देखो, कहते हैं सम ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर आयॉन्स। अब देखिएगा, जैसे CO2 है, ये पानी में घुलता है तो ये बनाता है H2CO3, ये हमने पढ़ा है कार्बोनिक एसिड। क्या कार्बोनिक एसिड अपने H+ और CO3-2 या कह लीजिए H+ और HCO3- आयन्स में घूमता है? अगर हम बात करें अमोनिया, क्या ये पानी में घुलता है? तो क्या ये बनाएगा NH4OH, तो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन्स देगा? HCl अगर पानी में घुलेगा तो क्या ये H+ और Cl- देगा? पर CH4 एक कार्बन कंपाउंड है, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स, खासतौर से ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, दैट डज नॉट डिसोसिएट, दैट जनरली डज नॉट डिसोसिएट, तो वो जनरली डिसोसिएट नहीं करता है। तो यानी कि ऑप्शन हो गया फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। और हाइड्रोजन भी डिसोसिएट नहीं करता, हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी तो पानी में बहुत ही कम है, तो ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि CH4 का भी पानी से साथ कोई रिएक्शन नहीं है, और H2 का भी पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा कि सम ऑफ द गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर आयॉन्स। ठीक है जी, तो इसका आंसर है हमारा A, B एंड C। ठीक है, अब आ जाओ उधर। कहता है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर प्लस एसिडिफाइड N2H4 गिव्स यू अ प्रेसिपिटेट ऑफ X। अब देखो, इसमें क्या होता है, हमारे पास अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ Ag+ जो है ना, उसको अगर आप N2H4 का नाम है हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये हमको क्या देता है, ये हमको प्रेसिपिटेट देता है Ag का, तो इसका आंसर है A। ठीक है, इसका आंसर है A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है मिथाइल अमीन का फॉर्मूला होता है CH3NH2। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया था कि ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बेसिस, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बेसिस। तो नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, समझ आई। इन वाटर हैज़ वीक बेसिक प्रॉपर्टी, तो ये H+ है। तो बेसिस क्या करते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस एक्सेप्ट प्रोटॉन, हाँ या ना। तो ये H+ पकड़ रहे हैं, तो ये H+ क्या करें, इस लोन पेयर पर अटैक कर रहे हैं। तो अगर ये लोन पेयर पर अटैक कर रहे हैं तो क्या ये CH3NH3 बना रहे हैं, और इस पर प्लस चार्ज आ रहा है। अगर आपको याद हो तो NH2 अगर हमने लिखा और ये CH3 लिखा और इस पर लोन पेयर है, और हमारे पास आ गया H+, तो क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन H+ को देगा और एक अपने पास रखेगा? तो क्या उस प्रोसेस में NH2 पे H के साथ बॉन्ड तो बन जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जैसे CH3NH3+, तो इसका आंसर क्या है, तो पानी ने अपना जब टूटा होगा H+ और OH-, तो H+ हुआ और OH- हुआ, तो जो H+ हुआ वो इस लोन पेयर पर अटैक कर देगा, समझ आई, और OH- हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। कोई दिक्कत इसके अंदर? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी C। अब देखिएगा, ठीक है, अब हमें कहता है इफ़ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशंस ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस आर मिक्स्ड, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन वुड बी। अब देखिएगा, HCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH है, ये एक वीक बेस है। तो जब एक सॉल्ट बनेगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट का कैरेक्टर होगा। तो क्या ये हम बताएं कि मैम ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो पॉजिटिव गोज इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव गोज इन नेगेटिव। तो क्या ये NH4Cl बन गया और ये H2O बन गया? तो ये बन गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये बन गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है ना, और बेसिक कैरेक्टर कम है। तो उससे क्या समझ आया कि ये सॉल्ट बन गया एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है। तो एज अ रिज़ल्ट एसिडिक सॉल्ट का pH <7 होगा, तो आंसर हो गया D। ठीक है,
फिर पढ़ो 8th क्वेश्चन कह रहा है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में HCl रहता है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बायोलॉजी पढ़ने वाले सारे हैं। फिर कहता है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 नेगेटिव आर रेस्पेक्टिवली। देखिएगा कॉन्जुगेट बेस होता है किसी, कॉन्जुगेट एसिड होता है किसी बेस का और कॉन्जुगेट बेस होता है किसी एसिड का, ठीक है। तो अगर हम बात करें HSO4 नेगेटिव की, तो अगर वो H+ देगा तो SO4 -2 बनेगा, है ना। और अगर ये H+ गेन कर लेगा तो फिर ये बनाएगा H2SO4। अब देखो, तो जब हम कहते हैं कि HSO4 नेगेटिव ने H+ गेन करा तो HSO4 काम कर रहा है एक बेस का, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड बेसिस एक्सेप्ट प्रोटॉन, समझ आई, ब्रॉन्स्टेड बेसिस एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन पकड़ेगा और ये H2SO4 बनाएगा, समझ आई। लेकिन अगर, तो इसका मतलब जब इसके बेस का काम कर रहा है तो ये क्या बना इसका कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड क्योंकि बेस के लिए ही कॉन्जुगेट एसिड है। और अगर HSO4 नेगेटिव हमको कैसा दिख रहा है, अगर वो हमको H+ देते हुए दिख रहा है ना, अगर वो हमको H+ लूज़ करते हुए दिख रहा है, H+ लूज़ करते हुए दिख रहा है, तो यानी कि वो H+ दे रहा है, यानी कि तब ये किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। और एसिड लूज़ करने के बाद क्या बनता है, उसका एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। इसका मतलब HSO4 नेगेटिव का जो कॉन्जुगेट बेस है वो सल्फेट हुआ और एसिड हुआ H2SO4। तो आपसे यही पूछ रहा है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, H2SO4 एंड SO4 -2। लॉजिक समझ आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा D, विच इज़ गोइंग टू बी H2SO4 एंड SO4 -2, ठीक है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, समझ आई। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो 10th वाला, ये मैंने आपको क्लास में लिखवाया ही था कि जो आपका अमीन होता है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो बी ऑप्शन इसका रहेगा। मैंने आपको लिखवाया भी था कि C∏CH वाला जो है इज़ मोर एसिडिक देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज़ मोर एसिडिक देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये याद करना है। तो यहीं बी ऑप्शन में ही ये दिख रहा है कि नेगेटिव पार्ट वाला जो है वो बहुत एसिडिक है। अब देखो, अब इन्होंने जो ये किया, ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या करा है, अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, समझ आई। ऐसा, अब ये एसिडिक ऑर्डर है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ये हमको याद करनी है कि ये होती है। अब अगर ये इथाइन जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं, इथाइन, अगर इथाइन ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसमें से एक H हटा दूँ तो उसका कॉन्जुगेट बना, ये लेस एसिडिक है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव से। तो बेसिकली इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है दूसरे वाले के कॉन्जुगेट बेस से। समझ आई बात, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, कि ये वीक एसिड है, आई एम सो सॉरी, नॉट बी, ये जो है आपका। इसी तरह से आप देखिएगा अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग, वो वीक एसिड है H2O से, तो OH अगर H हटा दूँ H2O में से तो OH नेगेटिव बनेगा, और इसमें से H हटा दूँ तो NH2 नेगेटिव बनेगा। तो जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है किससे, OH नेगेटिव से, हाँ या ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो NH2 नेगेटिव जो है हमारा वो कॉन्जुगेट बेस है OH नेगेटिव से। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि भाई हमारा आंसर रहेगा, देखो ये वाला रिलेशन NH2 स्ट्रॉन्ग है इससे और ये स्ट्रॉन्ग है इससे, हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो ज़रा,
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी का जुड़ना, जहाँ पानी टूट रहा है और टूट कर जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे हम देखें तो देखो पहले ऑप्शन में पानी के अंदर H+ जुड़ रहा है, तभी तो आप देखिएगा H3O+ बन रहा है। तो इसका मतलब H2PO4 नेगेटिव ने अपने आप को तोड़ा होगा H+ और HPO4-2 बनाया होगा, और इस H+ ने क्या किया होगा, पानी के साथ जुड़कर H3O+ बनाया होगा। सही बात है। तो ये बन गया और एक ये बन गया HPO4-2। समझ आ गई। एक हमारे पास बन गया अमोनिया एंड वाटर। तो वाटर क्या है, H+ और OH नेगेटिव, और ये क्या है, अमोनिया। समझ आ गई। तो अमोनिया इज NH3, ये क्या है, लोन पेयर, और ये H+ है, ये इस पर अटैक करेगा। तो क्या ये NH4+ बनाएगा, बताओ हाँ या ना। ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, देखो पानी जो था वो टूटा H+ और OH नेगेटिव में, और पानी का जो H+ है वो अमोनिया पे जुड़ गया। तो अमोनिया पे जुड़ गया तो वो NH4+ बन गया और साथ में OH नेगेटिव। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही क्या होता है कि वाटर का ब्रेक डाउन होना। समझ आई। और वाटर का ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि वाटर इज़ ब्रेकिंग डाउन इनटू H+ एंड OH नेगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या, बी। ठीक है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि आप देखो इसमें भी H2O है, ये NH3 था, NH3 यहाँ जाके NH2 हो गया, मतलब इसने एक H छोड़ा, वो H एक H2O ने पकड़ लिया। तो क्या ये H3O+ हो जाएगा, बताओ हाँ है ना। और HCO3 नेगेटिव से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो क्या ये H3O+ हो जाएगा और ये CO3-2 हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। अब देखिएगा इसी प्रकार से हमारे पास क्या बन रहा है, SnCl4 है और ये 2Cl नेगेटिव है, और आप देखो ये बना रहा है, ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन था SnCl2, ये SnCl4 की जगह यहाँ पे SnCl2 था। SnCl2 ने 2Cl नेगेटिव पकड़े। अब आप देखो Cl नेगेटिव है, मतलब Cl नेगेटिव इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। तो या तो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, LAAE, यानी कि लुईस एसिड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यही पढ़ा है, बोलो। तो अगर ये लुईस एसिड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या SnCl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो क्या ये SnCl4 बनाएंगे। तो क्या SnCl2 हमको यहाँ नेगेटिव चीज़ ऐड करते हुए दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव चीज़ ऐड करते हुए दिख रही है, इसका मतलब लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या लुईस एसिड एक्सेप्ट एनी नेगेटिव आयोन, तब जाके आप कहिएगा कि इट इज़ रिगार्डेड एज अ लुईस एसिड। तो ये हमारा ए हो गया लुईस एसिड। तो SnCl4 नहीं है ये, एक्चुअली ये SnCl2 है। ठीक है, SnCl2 होना चाहिए था। SnCl2 वुड बी रिगार्डेड एज अ लुईस एसिड। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। अब कहता है ऑन डिजॉल्विंग अ सॉल्ट इन वाटर जिसका pH 7 है, द pH ऑफ द सोल्यूशन वॉज फाउंड टू बी ग्रेटर दैन 7। एक सॉल्ट था, उसको एक पानी में डिजॉल्व करा, पानी का pH 7 था, मतलब पानी न्यूट्रल था, और कहता है उस सोल्यूशन का pH 7 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब वो सॉल्ट कैसा रहा होगा। तो सीधी सी बात है, 7 से बड़ा pH होने का मतलब वो सोल्यूशन बेसिक हो गया बाद में। तो इसका मतलब आपने पानी में बेसिक सॉल्ट मिलाया होगा, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर एक सॉल्ट है और उस सॉल्ट में आपने क्या करा, उस सॉल्ट का कुछ ना कुछ pH रहा होगा। अब वाटर जो था, वाटर का pH क्या है, वाटर का pH 7 है। ठीक है, वाटर का pH 7 है, और आपने क्या कर दिया, आपने उस वाटर के pH पे, ठीक है, आपने उस वाटर के pH पे क्या किया है, आपने उस वाटर के pH पे आपने कोई सॉल्ट मिला दिया, और अब आपने देखा कि जो सल्यूशन बना उसका pH ग्रेटर देन 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सॉल्ट आपने उसमें मिलाया वो बेसिक सॉल्ट था, है ना भाई, क्योंकि तभी तो pH 7 से बड़ा रहेगा अगर वो बेसिक सॉल्ट है। इसका मतलब वो बेसिक सॉल्ट कैसे बना होगा, या तो यानी कि उसके अंदर उसको उस सॉल्ट को बनाने में स्ट्रॉन्ग बेस लगा होगा और वीक एसिड लगा होगा, WEA मतलब वीक एसिड। क्या मेरी बात सबको समझ आ जाएगी, बताइए हाँ है ना। इज़ दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस
वीक एसिड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ या ना? तो एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और, फिर एक क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट पीएच, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट पीएच। देखो ये m/10 का मतलब है 1/10 मोलर, कहने का मतलब 0.1 मोलर, ठीक है। m/100 का मतलब है 1/100 मोलर, ठीक है, और उसका मतलब हो गया 0.01 मोलर। m/100 मोलर NaOH है, तो 1/100 मोलर 0 मोलर NaOH, इसका मतलब 0.01 मोलर NaOH, और 1/10 मोलर NaOH, इसका मतलब है 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। तो हमको ये समझ आना चाहिए, राइट। अब कहते हैं वैसे तो फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पीएच, लार्जेस्ट पीएच किसका है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पीएच किसका है बताइए, ये हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो कहते हैं वैसे तो फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पीएच, ठीक है। तो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, ठीक है। तो पहली बात तो m/10 का मतलब ही समझ आना चाहिए। अब आप बताओ, पहली बात लार्जेस्ट पीएच निकालना है, तो हमने बोला था कि बेसिस के लिए तो ईजिली हम पीओएच निकालेंगे, बेसिस के लिए तो सबसे पहले हम पीओएच निकालेंगे, फिर पीओएच निकाल के पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ। तो अब क्या करें, तो देखो ज़रा, तो सबसे पहले एक एक पार्ट सॉल्व करो। तो बेसिकली HCl के लिए आप बताइएगा क्या HCl टूटेगा, एक H+ और एक Cl नेगेटिव। पहली बात तो लार्जेस्ट पीएच की बात कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, एसिड्स का पीएच तो 7 से नीचे जाता है, तो दोनों एसिड उड़ा दो भाई। एसिड का पीएच हम निकालें ही क्यों, एसिड का पीएच निकालने का मतलब है कि पीएच 7 से छोटा ही है, और बेस का पीएच निकालने का मतलब pH, मतलब उसका pH जो है वो 7 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या है बोलो, तो ये 1/10 मोलर NaOH है, तो NaOH टूटेगा कैसे, Na+ और OH नेगेटिव। बताओ Na+ और OH नेगेटिव, तो Na+ और OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास, Na+ और OH नेगेटिव, Na+ और OH नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ, तो 0.1 मोलर अगर ये है तो 0.1 ये बनेगा और 0.1 ये बनेगा। तो अब अगर OH पता है तो POH क्या होता है बताइए, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो POH क्या हो जाएगा बताइए, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 0.1। 0.1 का मतलब हो गया माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1/10, मतलब माइनस को बाहर रखो तो log 1 माइनस log 10, ये log A/B क्या होता है, तो log 1 0 माइनस log 10, इतना सॉल्व करके माइनस माइनस आंसर आ जाएगा +1। तो ये POH आया है, पर पूछ रहा है pH। तो क्या हमें पता है कि pH + POH का आंसर 14 होता है, तो POH हमने निकाला है 1, pH हमको नहीं पता, आंसर है 14। तो क्या pH की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 13। ऐसे ही इसकी बात करिएगा, इसका क्या आएगा बताइए, ये हमारा क्या है, तो ये पहले वाले को सॉल्व करा है मैंने, इसका POH आ रहा है 13, ठीक है। अब दूसरा देख लो, तो इसका आंसर जो आया मेरे पास C वाले का, इसका pH आ रहा है 13। अच्छा, एक है मेरे पास NaOH ही है, अगर ये टूट रहा है तो क्या ये Na+ और OH नेगेटिव दे रहा है, तो ये हुआ 0.01 मोलर, तो ये हो गया 0.01 मोलर और ये हो गया 0.01 मोलर, समझ आई। तो 0.01 मोलर, समझ आई। अब हुआ क्या, OH नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH नेगेटिव, क्या यही POH है बताइए, हाँ है ना। तो POH तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1/100, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10 की पावर -2, तो माइनस आ जाएगा, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ 10, log 10 क्या है 1, तो 2 टाइम्स log 10 क्या है 1, तो आंसर आ गया। तो इसका POH आ गया 2, तो 2 + pH, तो pH कितना आ जाएगा 12, तो इसका pH, तो सबसे बड़ा pH हो गया हमारा इसका। एसिड्स मैंने क्यों नहीं कैलकुलेट करे, एसिड्स के लिए देखिएगा pH हम निकालते हैं, ठीक है ना। एसिड्स हमने क्यों नहीं कैलकुलेट करे, कारण क्योंकि एसिड्स जो होते हैं
दोज एसिड्स, उनका पीएच होता ही 7 से छोटा है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि अगर वो पूछ रहा है लार्जेस्ट पीएच, तो भैया एसिड्स का पीएच तो 7 से छोटा ही रहेगा ना, ठीक है। इस हिसाब से हमने कर लेना। तो 15 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या बोल रहा है, कहता है जी, क्या बोल रहा है देखो, अब बोलता है विच आर द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। मैंने आपको बताया था लुईस एसिड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपको मैंने एक लिस्ट दी है लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की। मैंने कहा था जितने कैटायंस हैं वो और जितनों में ऑप्शंस है, तो क्या BeCl2 ऑप्शन में लिखवाया है, BF3 लिखवाया है ना, H+ लिखवाया है, ये सब लुईस एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सब वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लुईस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर है H+, BeCl2 और BF3, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, 20th क्वेश्चन कहता है 1 mole of a particular compound X was taken and made to react with 1 mole of HCl, ठीक है। तो कोई कंपाउंड X होगा, उसको HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, द गैस कमिंग आउट प्रोड्यूस्ड एफरवेसेंस एंड वॉज पास। तो एफरवेसेंस मतलब बबलिंग, मतलब बबल्स बनाते बनाते गैस निकल रही है। तो ऐसा तो तभी होता है, देखो जब आपने कभी देखा है नींबू आपने बेकिंग सोडा में डाला है तो बबलिंग हो जाती है। एंड पास थ्रू लाइम वाटर विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो बेसिकली कोई गैस निकल रही है CO2, तो उसको आपने पास कर दिया लाइम वाटर से। लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि स्लेक्ड लाइम का ही दूसरा नाम लाइम वाटर होता है, ठीक है। तो क्या ये CaCO3 बनाएगा? सो लाइम वाटर बिकम्स कलरलेस ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू इट। आइडेंटिफाई द X एनायन इन X एंड राइट द रिएक्शंस रोड। तो देखिए ये ऐसा कब होगा, जब मेरे पास NaHCO3 होगा, है ना, क्योंकि कोई भी बाइकार्बोनेट है और उसमें HCl है, ठीक है। तो ये क्या है, NaCl और H2CO3। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो आप देखो, तो कौन सा रेडिकल रहा होगा, एनायन रहा होगा बाइकार्बोनेट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी बाइकार्बोनेट या किसी भी कार्बोनेट में, तो अगर मैंने लिखा Na2CO3 और उसमें मैंने HCl डाल दिया, तो क्या इसके अंदर बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हो जाएगा NaCl, समझ आ गई, ये हो गया H2O, ये हो गया CO2, और ये जो CO2 है, ठीक है, ये CO2 निकल रही है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट में रेडिकल या तो कार्बोनेट हो सकता है या बाई कार्बोनेट हो सकता है। तो यही सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व कर दिए हैं। बच्चे को जो 17, 18, 19 का डिस्कशन मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है। पर फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना अगर आपने कर लिया तो आपको एक लॉजिक समझ आ जाएगा। मीनवाइल आई विल बी सेंडिंग यू सम मोर क्वेश्चंस सो दैट आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है।